जी। आपको बिजनेस का सारा नॉलेज हो जी, कि ये कैसे चलता है, आप कितने पैसे ले जाएंगे, क्या होगा, ये पेड़ लगाऊंगा तो मुझे क्या लो कॉस्ट में कोई भी बर्ड है, लो कॉस्ट में आपको अल्बाइनो स्प्लिट्स मिल जाते हैं। रेड आइज का भी आजकल बड़ा अच्छा रेट है, तो अगर आप वो कर सकते हैं वो कर लें। कुछ कोमोलेटिनोस ले लें। जो होता है वो अक्सर ऐसे लोग हैं जो अपने आप को सोशलाइज ही नहीं करते। जी जी। ना वो कहते हैं जी ना हम फेसबुक पे आ सकते हैं ना व्हाट्सएप पे। सक्सेस जो है वो कामयाबी रातों रात किसी की भी नहीं होती। ठीक हो गया। वो ड्रीम्स होते हैं या कह लें कि फैंटेसीज होती हैं। ठीक हो गया। असल में ऐसा नहीं होता। असल में कामयाबी एक सीढ़ी है, आपको वो कदम कदम रख के चलना। और आप लगा लें कोई अराउंड कोई 3.5-4 लाख रुपए। आप उसको ग्रेजुअली इनहेंस करते हैं। आपने 5 पेड़ लगाए, फिर आप 10 करेंगे, फिर 50, एकदम तो 100 पेड़ नहीं ना कोई 4-5 मिलियन। रिसेसिव जीन क्या होता है, सेक्स लिंक क्या होता है, जी जी। तो ये सारे उसमें स्टडीज किया, लर्निंग करें, आप काम सीखें जी। तो उसके बाद फिर आप उसको शुरू करें, फिर इन्वेस्टमेंट। बर्ड बाहर से ले आए तो कुछ वायरसेस हैं, फिर आपको उनको कंट्रोल डालने हैं। जी जी। उसके अंदर कैल्शियम भी है, विटामिन हैं, मोरिंगा है, स्पिरुलिना है। इसके अलावा तो बर्ड हैप्पी है जी, बर्ड ठीक रहता है जी। तो वैसे जो अब ब्रीडिंग कर लें तो वो 25 से नीचे होना, 18 से 24, 23, 24 ये आइडियल टेम्परेचर है बर्ड के लिए। शो स्टैंडर्ड बर्ड खेलने होते हैं तो उसके लिए आपको मेरा नहीं ख्याल 5, 6, 7, 8 बच्चे सेल्फ हो जाता है 45 to 50 डेज मैक्सिमम। फीमेल जो है वो थोड़ी सी अडल्ट करवा लें, 11-12 माह की फीमेल हो और 9-10 माह का मेल हो तो जो है वो साइज बड़ा उसका बड़ा हो जाता है, तो उसको एग्स में मसला आता है, फिर इंक्यूबेशन में मसला आता है, फीडिंग से भैया आगे हुआ। तो इसमें बहुत ज्यादा जो है ना वो कह लें कि ऊपर चली गई है अब ये लव बर्ड इंडस्ट्री जो है। अब तो सारा कुछ सेल हो जाता है। काफी सारे नए लोग हैं जिन्होंने डन फेलो भी लगाया है, पेल फेलो प्लाइन भी लगाए हैं और माशाल्लाह वो ब्रीड भी आ रही है। जब आपने बाइंग ठीक की होगी ना जी, तो बाइंग की बुनियाद पे आपके पास प्रोडक्शन। फिर वही बात करूंगा कि बाइंग है, ठीक है, आपकी हर सारी चीज जो है ना वो बाइंग पे डिपेंड करेगी जी। आपकी बाइंग अच्छी होगी, आपकी कीपिंग अच्छी होगी, आपके पास नॉलेज होगा, आपके पास लर्निंग होगी, आपको डिजीज के साथ हैंडल करना आता होगा, आपको प्रोडक्शन लेनी आती होगी, तो आप सेलिंग। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मुदस्सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शॉर्ट बिजनेस आइडिया। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आपने? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। सर सबसे पहले तो हमारे व्यूवर्स को अपना इंट्रोडक्शन करवाइएगा और अपनी लोकेशन भी शेयर कर दें। मेरा नाम मलिक जैन है जी। मैं लव बर्ड ब्रीड करवा रहा हूँ ऑलमोस्ट कोई 2-2.5 साल से जी जी। तो ये मेरा तीसरा जो है वो सीजन होगा जी जी। और लोकेशन मेरी है जी इधर हरबंसपुरा से आगे आए तो आप लाहौर मेडिकल एंड डेंटल सोसाइटी है जी जी, तो वहाँ मेरी लोकेशन है। तो सर जब आपने बर्ड फार्मिंग स्टार्ट की तो आपने एज अ हॉबी स्टार्ट की थी या एज अ बिजनेस? नहीं, मैंने एज अ हॉबी स्टार्ट की जी जी। तो मैंने असल में स्टार्ट किया था बजरी से जी जी। स्केलियन पैरेट्स होते हैं तो वो मेरे पास कुछ पेड़ थे जी जी, तो उनके साथ मैंने एक लव बर्ड का पेड़ ऐड कर लिया जी जी। तो बस वहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती रही। ब्रीड करवाना मतलब वो अंडे नहीं थे आते तो बच्चे नहीं थे ऐसे होते। अच्छा, यहाँ बच्चे आते थे तो मर जाते थे। तो फिर वो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए फेसबुक वगैरह पे ग्रुप्स ज्वाइन किए, व्हाट्सएप पे किए, यूट्यूब देखी जी जी। तो फिर आइडिया हुआ कि ये तो बिजनेस है। अच्छा जी। और इसमें इतना पोटेंशियल है कि मतलब इसको आप एक एज अ बिजनेस कर सकते हैं। ठीक हो गया। फिर वहाँ से स्टार्ट लिया मैंने। ठीक हो गया। तो सर जब आपने एज अ बिजनेस इसको स्टार्ट किया था तो आपने कितने पेड़ से स्टार्ट किया था और कितनी अमाउंट आपने लगाई थी? जब मैंने इसको एज अ बिजनेस स्टार्ट किया तो मैंने ऑलमोस्ट थे मेरे पास कोई 20 एक पेड़ थे जी जी। 20 पेड़ थे और आप लगा लें कोई अराउंड कोई 3.5-4 लाख रुपए मैंने लगाया था जी जी। ठीक हो गया। 20 पेड़ से आपने स्टार्ट किया था। तो माशाल्लाह आज आप किस लेवल पे हैं? आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोई अराउंड 75-80 पेड़ ब्रीड करवा रहा हूँ जी जी। तो लेवल तो नीचे ही है नहीं माशाल्लाह, फिर भी कोई 40-50 लाख का तो हो ही गया होगा या इससे ऊपर ही होगा? नहीं, अराउंड इतना है, 4-5 मिलियन। ठीक हो गया। तो सर आप कौन कौन सी म्यूटेशन पर वर्क कर रहे हैं? मैं ऑलमोस्ट सारी म्यूटेशंस पे काम कर रहा हूँ। ठीक है। तो सर आप बर्ड कीपिंग कहीं से सीख के आए थे या आपने ऐसे ही स्टार्ट कर लिया था? मैं फिर वही बात करूंगा कि मैं हॉबी कर रहा था तो उसमें आपको बर्ड कीपिंग हॉबी ही सबसे पहले सिखाती है जी जी। लेकिन कारोबार में इंसान जो है वो उसको थोड़ा सा अलग लेके चलता है। हॉबी अलग होती है। हॉबी में उसको पता है यार कि मुझे
कोई लालच नहीं है। जी जी। कमर्शियली देखें ना, पैसे की कोई लालच नहीं है हॉबी हाँ में। जी। हॉबी में देखें आपके पास 2 बच्चे हैं, 1 बच्चा है, अंडे आ जाए तब भी खुशी है, बच्चा निकला है तब भी खुशी हो जाती है। लेकिन सर एक बात मैं आपकी काटूंगा, जी, जी। हॉबी जो होती है, हॉबी में बंदा इतने पेड़ तो नहीं लगाता ना। नहीं, मैं 1-2 पेड़ ही लगा के तो बैठ देखिए, जाता है। बर्ड कीपिंग जो है ना, वो आपको 5 पेड़ भी सिखा देती है। ठीक हो वो गया। लाजमी नहीं है कि आप 100 पेड़ लगाएंगे तभी आपको बर्ड कीपिंग आएगी। हाँ जी। वो ऑब्वियसली आप उसको ग्रेजुअली इनहेंस करते हैं। आपने 5 पेड़ लगाए, फिर आप 10 करेंगे, फिर 50, एकदम तो 100 पेड़ नहीं ना कोई भी लगा सही लेता। बात है, ऐसे ही है। तो बर्ड कीपिंग आपको हॉबी सिखा देती है। जी जी। तो मैंने फिर वहां से कुछ सीखी, कुछ फिर यूट्यूब चैनल से उसमें पता चला जी ब्रीड ऐसे लेते हैं, उसमें सारे मामला जो होते हैं, पेड़ लगाने से बच्चे है सेल्फ होने तक। जी जी। तो आपने जेनेटिक जो है बर्ड की, वो तो बड़ा मुश्किल काम होता है, वो आपने कहाँ से सीखा था? बुक्स के जरिए या यूट्यूब के जरिए? वो बुक्स भी कह लें कि लव बर्ड कंपेंडियम के कुछ दोस्त, मतलब अगर छोटी छोटी फाइल्स लोगों ने पीडीएफ बना के जी जी तो वो रखी हुई हैं, तो वो ले लिया। उसमें देखा जी रिसेसिव जीन क्या होता है, सेक्स लिंक क्या होता है। जी जी। तो ये सारे उसमें स्टडीज किया, फिर देखा कि मतलब इसको लगाएं तो किसके साथ कैसे बिहेव करता है। फिर एक जेनेटिक्स कैलकुलेटर है, जी जी। उसमें बैठे पंगे लेते रहे जी, इसको लगाऊंगा इसके साथ तो बच्चे क्या आएंगे, इसको इसके साथ लगाएंगे तो क्या बच्चे आएंगे। जी जी। तो इस तरह करके सीखते गए, और फिर जब आप हैंड ऑन एक्सपीरियंस हो, जब आप बर्ड खुद लगा लें, हाँ जी, तो आपको सारा ही आइडिया हो जाता है सही बात है। कि किससे लगाने से क्या आता है। ठीक हो गया। तो सर आपको माशाल्लाह से 2-3 साल तो हो ही गए हैं, तो आपने क्या क्या डिफिकल्टीज फेस की इस फील्ड में? मैंने ऐसा, मैं अपना बताऊं तो ऐसा कोई मैंने डिफिकल्टी नहीं फेस की। जी जी। उसमें देखें वही बात है कि जब आप लर्निंग आपके पास हो ना, जी जी। आपको बिजनेस का सारा नॉलेज हो जी, कि जी। ये कैसे चलता है, आप कितने पैसे लगाएंगे, क्या होगा, ये पेड़ लगाऊंगा तो मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा, ये जी। क्या आउटकम आएगी। ठीक है। तो जब आपको ये सारी चीजें पता हो ना, तो फिर डिफिकल्टीज इतनी नहीं आती। ठीक हो गया। मोस्टली लोगों को जो आती हैं वो इसमें है कि बाइंग में बड़े मसाइल आते हैं। अब कई लोगों को पता ही नहीं कि पेल फेलो क्या होता है। अक्सर हाँ लोग जी। पूछ रहे होते हैं लुटीनो और पेल फेलो का डिफरेंस बता दें जी। जी जी। तो अब उस बेचारे को पता ही नहीं है। हाँ जी। तो वो अगर उसको कोई लुटीनो भी दे देगा, अगर वो कोई ले आता जाके, तो फिर उसके लिए मुश्किलात होती हैं। ठीक है। इसलिए कहते हैं कि पहले आप लर्निंग करें, आप काम सीखें, जी। तो उसके बाद फिर आप उसको शुरू करें, फिर इन्वेस्ट में करें। ठीक हो गया। तो सर लव बर्ड में कौन कौन सी डिजीजेज आती हैं? लव बर्ड में कोई कह लें कि बहुत ज्यादा नहीं आती जी या आप अगर इन्वायरमेंट साफ रखें अपना, जी जी आपका शेड जो है वो क्लीन है, जी और आप अवॉइड करते हैं कि कोई भी आए उसको शेड में आप ले जाएं ऐसे ही, जी। तो मेरा नहीं ख्याल कि आपकी कोई शेड में वैसी बीमारी कोई आती है। ठीक हो गया। आपका टेम्परेचर ह्यूमिडिटी कंट्रोल हो ना, जी जी तो आपकी शेड में आती नहीं है, जी, जी। नॉर्मली नहीं आती। आपको वैसे आप कोई बर्ड बाहर से ले आए तो कुछ वायरसेस हैं, फिर वो आपको उनको कंट्रोल करना पड़ता है। जैसे बहुत लोगों के पास पॉक्स आता है, आई इन्फेक्शन बहुत ज्यादा आ जाते जी हैं जी उसमें। हाँ जी तो उसमें कोरेजा है, 2-4 और बीमारियां हैं। बाकी अगर पानी अच्छा नहीं है तो आपका लीवर डिजीज आ जाती है, जी, उसमें रेस्पिरेटरी इशू आते हैं बर्ड को। तो यही आते हैं, कोई ज्यादा नहीं है। तो फ्लू हो जाता है बर्ड को ऐसा, जिसमें बर्ड स्ट्रॉन्ग है थोड़ा सा हाँ जी नॉर्मली बर्ड से। तो बाकी वही बात है कि आप अपने बर्ड को आप इम्यूनिटी जितनी इनहेंस करते जाएंगे ना, आप उसको यूज करवाते जाएंगे। प्रोबोटिक्स वगैरह जैसे आते हैं तो आप वो उसको सीजन में यूज करवाते जाएं, तो मेरा नहीं ख्याल बर्ड में कोई मसला आता है। ठीक हो गया। तो सर आप अपने बर्ड को जो है ना सॉफ्ट फूड कौन सा यूज करवा रहे हैं? मैं अब आपको ऐसे कैसे बताऊं, मतलब मिक्स डालने हैं जी जी उसके अंदर, कैल्शियम भी है, विटामिन हैं, मोरिंगा है, स्पिरुलिना है, इसके अलावा हब्स होते जी, हैं, जी। एग्स होते हैं, एग एंड बिस्किट है, तो गुड ऑयल हो जाता है, ब्रीडिंग एड ऑयल जो भी अवेलेबल हो, प्रोबोटिक्स वगैरह, ठीक तो है। सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। ठीक हो गया। तो सर कितना टेम्परेचर हो तो ये अच्छी ब्रीड करते हैं, और कितने टेम्परेचर में ये ठीक सरवाइव कर जाते हैं? सर्वाइव तो देखेंगे 35 में भी कर जाते हैं, 40 में भी कर जाते हैं, जी। लेकिन अच्छा जो सर्वाइव है अगर आपके पास बाहर 42 to 45 चल रहा है ना, और अगर आपके शेड में आप कंट्रोल करके उसको 32, 33, 30 to 35 के दरमियान ले आते हैं, तो बर्ड हैप्पी है, जी बर्ड ठीक रहता है। जी तो वैसे जो अब ब्रीडिंग कर लें तो वो 25 से नीचे होना, 18 से 24, 23, 24, जी। इसलिए आइडियल टेम्परेचर है बर्ड जी, की जी। ब्रीडिंग के लिए। जी जी। तो आप एक साल में इनसे कितने क्लच लेते हैं? सर डिफरेंट है, किसी से
दो ही लिए जाते हैं, जी। मतलब उसको मौका भी मिले तो नहीं लेते। नहीं लेते, सही है। मतलब जो आपने शो स्टैंडर्ड बर्ड खेलने होते हैं तो उसके लिए आपको मेरा नहीं ख्याल 5 6 7 8 बच्चे इनफ होते हैं, ठीक और है। वो 2 क्लास में आपको इजीली आ जाते हैं। ठीक हो गया। और बाकी भी कमर्शियली 5 भी हो जाते हैं, 6 भी हो जाते हैं। तो एक क्लास में कितने अंडे बच्चे आ जाते हैं? एवरेज सर 6 अंडे होती हैं, किसी के 5 हो जाते हैं, किसी के 7 भी हो जाते हैं, किसी के 8 भी हैं। ठीक तो है। एवरेज 6 अंडे होते हैं, तकरीबन हर पेयर के 6 अंडे एवरेज है। ठीक है। तो सर इसका जो बच्चा है वो कितनी देर में सेल्फ हो जाता है? 45 डेज में सेल्फ हो जाता है, 45 to 50 डेज मैक्सिमम। ठीक हो गया। तो अडल्ट कब हो जाता है, कितनी देर में वो ब्रीडिंग शुरू कर देता है? आपकी डाइट पे डिपेंड करता है जी कि आप उसको डाइट कैसी खिला रहे हैं। जी। अब बच्चा अगर दिखने में 11-12 माह का भी है जी जी और उसकी एक्चुअल एज है वो 7-8 माह है, जी। तो वो तब भी ब्रीड कर लेगा, ठीक हो। और अच्छी ब्रीड कर लेगा। और कुछ बच्चे होते हैं जो साल के होने के बावजूद भी लगते हैं यार अभी 5-6 माह के ही हैं, जी जी। तो फिर आप उनको एज पूरी करवानी चाहिए। वैसे जो है वो फीमेल जो है वो थोड़ी सी अडल्ट करवा लें, 11-12 माह की फीमेल हो और 9-10 माह का मेल हो तो अच्छी ब्रीड आ जाती है। ठीक हो गया। तो सर जो हेल्दी बर्ड है वो कितनी देर तक अपना ब्रीड कर सकता है और इसकी मैक्सिमम लाइफ कितनी है? क्योंकि मेरा तजर्बा जो है वो नहीं, आपने पढ़ा तो होगा। नहीं, वही बताने लगा हूँ कि मैं 3-1 साल का, और मेरे पास जो सबसे पहला पेयर था मेरा जी वो माशाल्लाह आज भी 3रा सीजन है उसका मेरे पास, जी जी। और वो ब्रीड कर रहा है, और हर उसमें क्लच में वो 6 अंडे देता है माशाल्लाह, 6 के 6 फर्टाइल करता है, जी जी। और 6 बच्चे पालता है वो जी जी। खुद ही। मतलब कोई एक आधा अगर उसके नीचे एक्सपायर भी हो जाए तो मैं दोबारा रखे तो 6 उससे पलवा लेता हूँ। जी जी। और वो 3 क्लच मुझे हर सीजन पाल के देता है ये। जी जी। तो अगर आप उसको डाइट अच्छी खिलाते हैं तो वो 5-6 माह तो बर्ड अच्छी ब्रीड कर जाता है आपके पास। ठीक, 5-6 साल? हाँ जी, 5-6 साल। 5-6 माह नहीं 5-6 साल। ठीक हो गया। तो मैक्सिमम तो लोग ज्यादातर मैंने जो सुना वो कहते हैं 12-12 साल तक करता रहता है ब्रीड। नहीं, मैं अच्छी ब्रीड की बात कर रहा हूँ। अच्छी ब्रीड जो अब देखें ना, देखें अब वो छोटा सा बर्ड आप उसमें 6-6 7-7 क्लच लेंगे ना, हाँ जी, तो वो कभी नहीं करेगा, 10 साल तो कभी भी नहीं करेगा। ठीक हो गया। वो उसमें इश्यूज आएंगे। बर्ड जो है वो साइज बड़ा उसका बड़ा हो जाता है तो उसको एग्स में मसला आता है, फिर इंक्यूबेशन में मसला आता है, फीडिंग में मसला आता है, तो ये मसले मसाइल एज के साथ आ जाते हैं। ठीक हो गया। तो सर अगर न्यू बंदा इस फील्ड में आना चाहे तो आप उसको क्या रिकमेंड करेंगे, वो कौन से बर्ड से स्टार्ट कर सकता है? कोई भी बर्ड लगा ले। ये क्वेश्चन होता था आज से कह लें कि आप 1.5-2 साल पहले, जी जी, कि वो कौन सा बर्ड लगाए जो उससे सेल हो जाए। तो तब आप जैसे भाई नहीं थे, ठीक हो, बहुत कम काम होता था इसमें। हाँ जी। तो अब आप जैसे भैया आगे हुए हैं तो इसमें बहुत ज्यादा जो है ना वो कह लें कि ऊपर चली गई है अब ये लव बर्ड इंडस्ट्री जो जी है। जी। तो अब तो सारा कुछ सेल हो जाता है। काफी सारे नए लोग हैं जिन्होंने डन फेलो भी लगाया है, जी। पेल फेलो प्लाइन भी लगाए हैं, और माशाल्लाह वो ब्रीड भी आ रही है और सेल भी कर रहे हैं। जी जी। तो अब वो दौर चला गया कि मैं अल्बाइनो क्रीमिनो ही लगाऊं तो वही सेल होंगे। जी जी। सारा कुछ सेल हो जाता है, अच्छा बर्ड हो सारा कुछ सेल हो जाता नहीं, है। उसका इतना तजर्बा भी नहीं होता। हाँ, अब आपका क्वेश्चन है कि वो एक्सपीरियंस के लिए क्या लगाए, तो उसके लिए देखें आप लो कॉस्ट में कोई भी बर्ड है, लो कॉस्ट में आपको अल्बाइनो स्प्लिट्स मिल जाते हैं। रेड आइज का भी आजकल बड़ा अच्छा रेट है, तो अगर आप वो कर सकते हैं वो कर लें। कुछ कॉमन लैटिनोज ले लें, फिशर ले लें, जी जी। बेसिक फिशरीज ले लें, ब्लू पार ब्लू यूविंग्स में कर लें आप, तो आप ये बर्ड लगा लें। ठीक हो गया। तो उससे ये कि आपका बर्ड सेल भी अच्छा हो जाता है। जी जी। अगर आपके पास अच्छा बर्ड आता है अल्बाइनोज वगैरह में, तो अब आपके पास ब्रीड आनी चाहिए। ठीक हो गया। तो सर जो न्यू फैंसियर होता है ना वो बाइंग तो कर लेता है, लेकिन जब सेलिंग का वक्त आता है ना तो वो सेल आउट नहीं कर सकता, उसके बड़ी डिफिकल्टीज आती हैं। तो वो कहाँ सेल करे और क्या आप उसको प्रेफर करेंगे कि किस जगह पे वो जाए? नहीं, वो कहीं भी ना जाए। देखिए आपकी जो सक्सेस है ना उसका पहला पार्ट जो है ना, पहला स्टेप जो है वो आपकी बाइंग है। ठीक हो गया। मैं ये कहता हूँ जब आपने बाइंग ठीक की होगी ना जी, तो बाइंग की बुनियाद पे आपके पास प्रोडक्शन भी आएगी। जी जी। और उस लिहाज की क्वालिटी आपके पास ठीक है। जब आपके पास अच्छा बच्चा आएगा ना, तो आप जब अच्छा बच्चा देखें, आप उसको न्यू फैंसियर जो होता है वो अक्सर ऐसे लोग हैं जो अपने आप को सोशलाइज ही नहीं करते। जी जी। ना वो कहते हैं जी ना हम फेसबुक पे आ सकते हैं, ना व्हाट्सएप पे आ सकते हैं, जी बिल्कुल, हम ना ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए ना, अब किसी को ख्वाब तो नहीं आएगा मैंने यहाँ पे कोई बर्ड लगाया। जी जी। जब तक मैं किसी को बताऊंगा नहीं कि मेरे ने ये बर्ड लगाया हुआ है, तो तभी लोगों को पता चलेगा। अब न्यू फैंसियर आधे से ज्यादा किसी को पता ही नहीं उसके बाद लगा क्या हुआ है, तो वो सेल भी कहाँ कर पाएगा बेचारा। तो वो फिर किसी को कहता है जी आप सेल करवा दें, आप करवा दें।
तो इसलिए उसको मुश्किल आती हैं, वरना इतनी कोई मुश्किल आती नहीं है बर्ड सेल करने में। अच्छा बर्ड हो आपका फौरन उसी टाइम सेल हो जाता है। तो सर लास्ट में ना आप हमें ना तो सक्सेस का फार्मूला बता देंगे, न्यू जो आए ना फैंसियर तो वो सक्सेस हो जाए इसमें। देखें सक्सेस जो है वो कामयाबी रातों रात किसी की भी नहीं होती। ठीक हो गया। वो ड्रीम्स होते हैं या कह लें कि फैंटेसीज होती हैं। ठीक हो गया। असल में ऐसा नहीं होता। असल में कामयाबी एक सीढ़ी है, आपको वो कदम कदम रख के चलना पड़ता है। जी जी। तो एकदम कोई भी आज देखें आप कोई भी बड़ा नाम उठाएं जी तो वो रातों रात यहाँ तो वो बड़ा ब्रीडर बन गया है और ना वो कामयाब ब्रीडर बन गया है। ठीक हो गया। तो इसमें वक्त लगता है, टाइम लगता है। आप देखें पहला स्टेप जो फिर वही बात करूंगा कि बाइंग है। ठीक है। आपकी हर सारी चीज जो है ना वो बाइंग पे डिपेंड करेगी। जी। आपकी बाइंग अच्छी होगी, आपकी कीपिंग अच्छी होगी, आपके पास नॉलेज होगा, आपके पास लर्निंग होगी, आपको डिजीज के साथ हैंडल करना आता होगा, आपको प्रोडक्शन लेनी आती होगी, तो आप सेलिंग भी कर लेंगे। जी जी। तो कामयाबी का राज यही है। ठीक हो गया। तो सर जी जी, अगर आपसे कोई रब्ता करना चाहे तो कैसे कर सकता है? जी मैं फेसबुक पे भी हूँ, व्हाट्सएप नंबर मेरा ले लें आप, मेरी लोकेशन है, तो मैसेंजर पे जिस पे भी आप, मैं सारे ऑलमोस्ट प्लेटफॉर्म से अवेलेबल हूँ। ठीक हो गया। तो कोई भी रब्ता करना चाहता है तो वहाँ कर सकता है। ठीक हो गया। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह ने के बान।